ऑलराइट, तो जैसे हमने कल अटेंशन मैकेनिज्म देखना स्टार्ट किया था, राइट। मेन पर्पस क्या है अटेंशन मैकेनिज्म का? आपके पास जो ट्रेडिशनल एम्बेडिंग की मेथड है या फिर जिनसे हम डेटा को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे थे, उन सारे मेथड्स में एक लिमिटेशन थी। वो क्या थी? एम्बेडिंग स्टैटिक होती है। स्टैटिक एम्बेडिंग का क्या मतलब है? फिक्स्ड। फिक्स्ड है, राइट। वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर एप्पल का मीनिंग टू वे में आ सकता है, राइट। एप्पल एज अ कंपनी भी आ सकता है, एप्पल एज अ फ्रूट भी आ सकता है। तो क्या होता है, जैसे आपका जो ट्रेडिशनल एम्बेडिंग मेथड है, उस ट्रेडिशनल एम्बेडिंग मेथड में हम उसको, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है, अगर ट्रेनिंग डेटा में एप्पल एज अ कंपनी आया है तो एज अ कंपनी ही रहेगा। एप्पल एज अ फ्रूट आया है तो एज अ फ्रूट ही रहता है, राइट। तो ये मेजर ड्रॉबैक था, बट हमने क्या किया, इसे चेंज करके हम चाहते थे कि वो डायनामिकली अपडेट होता रहे, राइट। एंड उसके लिए जो भी कुछ स्टेप्स थी अटेंशन मैकेनिज्म में, उन स्टेप्स को हमने यस्टरडे देखा था, जिनका यूज करके हम क्या कर रहे थे, अटेंशन का जो मतलब जो आपकी एम्बेडिंग होती है, आपका जो वेक्टर्स होता है, उसे अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट। अगर वो एज अ फ्रूट आ रहा है तो उसको एज अ फ्रूट अपडेट करेंगे, एज अ फोन आ रहा है तो एज अ फोन अपडेट करेंगे, राइट। तो ये आपका मेजर, उसमें हम बोल सकते हैं कि क्या होने वाला था, चेंज हम देखने वाले थे, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या क्या देखा हमने, उसकी जो स्टेप्स होती है, राइट। अगर आपको अटेंशन मैकेनिज्म कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने देखना स्टार्ट किया था, राइट। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है अटेंशन मैकेनिज्म में? टोकनाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन। यस, फर्स्ट स्टेप इज टोकनाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन, ठीक है। देन हम जो यहाँ पे टोकनाइज एंड वेक्टराइज, जैसे आपका हमने एग्जांपल के लिए एप्पल लॉन्च न्यू फोन ये वाला लिया है, राइट। तो उससे क्या करेंगे, टोकनाइज एंड वेक्टराइज करेंगे। जो भी आपको टेक्स्ट मिला था, पहले उसको टोकनाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट उसमें उसको वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोकनाइज एंड वेक्टराइज हो रहा था। देन आफ्टर दैट गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? यस, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट, जो आप किसी भी वेक्टर का अगर आपको मीनिंग कैलकुलेट करना है, राइट। कंसिडर आपको एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, एप्पल का जो वेक्टर है, एप्पल के वेक्टर का बाकी सारे वेक्टर्स के साथ एम्बेडिंग कैलकुलेट करेंगे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट। एंड डॉट प्रोडक्ट को हमने इंटरप्रेट किया था, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को? मतलब डॉट प्रोडक्ट वैल्यू, यस, जितनी लार्जर होगी उतना मोर सिमिलर होगा, राइट। एंड यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, ये हमने देखा। देन आफ्टर दैट क्या होता है, ये देखने के बाद प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो ये जो स्कोर आया था S11 S12, इन सारे स्कोर को शॉर्ट मैथ्स में देंगे। शॉर्ट मैथ्स प्रोबेबिलिटी देता है एंड उन प्रोबेबिलिटीज को हमने मल्टीप्लाई किया था विद ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। एंड जब ये कर रहे थे तो उसमें क्वेरी की वैल्यू, ये सारी चीजें क्या होती है ये भी देखा था। देन सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन, देन मल्टी अटेंशन, ये हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो अटेंशन देखा है हमने, दिस वाला, sorry your screen is stuck and it's not on. हेलो सर।
हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, ऑलराइट। तो ये अटेंशन मैकेनिज्म है, उस अटेंशन मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? जैसे आपको सेंटेंस मिलता है जो भी एप्पल लॉन्च न्यू फोन, तो उस सेंटेंस से लेके ऑल द वे अप टू कैलकुलेटिंग कॉन्टेक्चुअल वेक्टर कैसे प्रोसेस होगी उसको हम देखेंगे, ठीक है? तो हमने ये वाला कंसिडर किया था, राइट? दिस डायग्राम, तो इस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा? स्टार्टिंग में क्यू के वी, ये क्या है? तो स्क्रीन लाइट साइड यस, स्क्रीन में दिख रही है क्या? जस्ट अ मिनट, क्या इज विजिबल नाउ स्क्रीन? yes sir, yes ऑलराइट। तो ये जो डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है, क्यू के वी, ये क्या है? क्वेरी की एंड वैल्यू मैट्रिक्सेस क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर्स, राइट? तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद बेसिक। जैसे क्या होता है, आपको एप्पल लॉन्च न्यू फोन सेंटेंस दिया गया है एंड बेस्ड ऑन दैट सेंटेंस एप्पल लॉन्च न्यू फोन, ठीक है? ये हमारा सेंटेंस है एंड इस सेंटेंस से आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है जो भी आपका एप्पल है उसका मीनिंग क्या है, या फिर जो वेक्टर है वो बिल्ड करना है, लॉन्च का वेक्टर बिल्ड करना है, न्यू का एंड ऑल द थिंग्स इनका वेक्टर बिल्ड करना है, राइट? तो हमने देखा था सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप विल बी टोकनाइजेशन एंड वेक्टर यस, टोकनाइज एंड वेक्टराइज, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो आपकी फर्स्ट स्टेप है, टोकनाइज एंड वेक्टराइज, ठीक है? तो इस स्टेप में क्या होने वाला है, सिंपली जो भी आपका एप्पल लॉन्च न्यू फोन है इसको हम पहले टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज में क्या होगा, एप्पल एक आपका टोकन बनेगा, लॉन्च एक टोकन बनेगा, न्यू एक टोकन एंड फोन एक टोकन, तो ऐसे आपके चार टोकन बन गए। देन वेक्टराइज करेंगे, वेक्टराइज में क्या होता है, इन सबके वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट? एप्पल का ए हो गया, लॉन्च का एल वेक्टर, न्यू का एन वेक्टर, फोन का पी वेक्टर, एंड ये वेक्टर हमने कैसे कैलकुलेट किया, यूजिंग एम्बेडिंग द एम्बेडिंग लेयर, ठीक है? तो कंसीडर यहाँ पे आपके ये चार वेक्टर्स है, कौन से, इसको हम बोलेंगे ए, एल, एन एंड पी, ठीक है? इन चार वेक्टर को यहाँ पे क्या है, थ्री डिफरेंट वेट मैट्रिक्स है, कौन सी, इसके लिए डब्ल्यू क्यू, फॉर दिस डब्ल्यू के, एंड फॉर दिस डब्ल्यू वी, राइट? तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू क्यू के साथ, उसका क्या बनेगा, क्यू ऑफ ये, एल जब मल्टीप्लाई होगा विद क्यू तो क्वेरी ऑफ ये बनेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास थ्री मैट्रिक्स है, कौन सी, थ्री वेट मैट्रिक्स है, जिनको हमने कहा था डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के एंड डब्ल्यू वी। तो ये तीन क्या है, वेट्स है। तो हम डब्ल्यू क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑल दीज वेक्टर्स, डब्ल्यू के को मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑल दीज वेक्टर, डब्ल्यू वी को मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑल दीज वेक्टर। तो इनसे क्या बनेगा, डब्ल्यू क्यू से क्वेरी बनेगा, एंड क्वेरी क्या क्या होगी, मे बी हम उसको बोलेंगे क्यू ए, ठीक है? क्यू ए, देन क्यू एल, क्यू एन एंड क्यू पी, ठीक है? देन की बनेगा, की में क्या होगा, के ए, के एल, के एन एंड के पी, ठीक है? एंड देन वैल्यू बनेगा, तो वैल्यू क्या बनेगा, वी ए, वी एल, वी एन एंड वी पी। तो ये कैसे बना है, क्यू के वी, तो आपके पास फोर वेक्टर थे, अभी एक सिंगल वेक्टर के तीन वेक्टर बन गए, राइट? कैसे, अगर आप ए का देखेंगे तो ए का क्या है, क्यू ए के ए वी ए, एल का क्यू एल के एल वी एल, तो ऐसे टोटल अभी 12 वेक्टर्स बन गए हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ है? यस, क्लियर है? यस सर तो हमने क्या किया, क्वेरी की वैल्यू वेक्टर्स क्रिएट किए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज सेकंड स्टेप, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। एंड ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आपको जिस भी वेक्टर का मीनिंग कैलकुलेट करना है, जैसे अगर कंसिडर आपको एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट करना है तो एप्पल का क्या लेंगे, क्वेरी वेक्टर की वेक्टर, क्वेरी क्वेरी वेक्टर, एंड एप्पल का क्वेरी वेक्टर का बाकी सबके साथ, सबके की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है? तो ये कैसे होने वाला है,
हम सिंपली क्या करेंगे, यस क्यू ए लेंगे, यहाँ पे लेते हैं क्यू ए इंटू ये, तो इसे क्या आएगा, यस वन वन का आता है, यस वन मतलब वन वन मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट वर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट, देन क्यू ए इंटू के एल इक्वल टू क्या आएगा, यस वन टू, देन क्यू ए डॉट के एन, ये आएगा यस वन थ्री, क्यू ए इंटू के पी, ये आएगा यस वन फोर। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस वन वन, यस वन टू, यस वन थ्री, यस वन फोर, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, क्लियर है। अभी आपको कंसिडर यस टू वन कैलकुलेट करना है, तो यस टू वन कैसे कैलकुलेट होगा, QL डॉट KA। एग्जैक्टली राइट। तो जब आपको सेकंड का करना है तो क्वेरी मतलब क्यू एल लेंगे एंड जो की के सारे वेक्टर है उनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। थर्ड के लिए जब आपको न्यू का कैलकुलेट करना है तो क्यू एन लेंगे, के बाकी सारे रहेंगे। जब फोन का करना है तो इसी तरीके से क्या होगा, जैसे हमने यस वन वन किया है वैसे ही यहाँ पे यस टू वन कर सकते हैं, यस टू टू करेंगे, ये सारे क्या होगा, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर, ऐसे टोटल आपके यस फोर फोर तक बन जाने चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप क्लियर है सबको, क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली, इसमें किसी को डाउट, ऑल क्लियर, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, यस लार्जर द वैल्यू मोर सिमिलर। यस, तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको जिस भी वर्ड का मीनिंग कैलकुलेट करना है, जैसे अगर आपको एप्पल का करना है तो एप्पल के रिलेटेड जो भी आपके डॉट प्रोडक्ट है, एप्पल के डॉट प्रोडक्ट कौन से हैं, दीज फोर राइट। तो इन फोर को हम क्या कहाँ पे पास करेंगे, शॉर्ट मैक्स में। जब आपको अ, ये लॉन्च का करना है तो क्या करेंगे, यस टू वन, ये सारे क्या करेंगे, पास करेंगे शॉर्ट मैक्स में। तो थर्ड स्टेप होगी गेट स्कोर बाय शॉर्ट मैक्स। एंड यहाँ पे एक और स्टेप है जो हमने वी शुड राइट इट हियर, कौन सी है, स्केलिंग। स्केलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, तो क्या करेंगे, पहले स्केलिंग कर लेते हैं। तो स्केलिंग कैसे होगी, स्केलिंग क्या करेंगे, स्केलिंग के लिए ये जो भी आपके स्कोर आए हैं, यस वन वन, यस वन टू से ऑल द वे टू यस वन फोर तक, यस फोर फोर तक, इन सबको डिवाइड करेंगे विथ कौन सी वैल्यू से, रूट ऑफ डायमेंशन स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ के, सबको स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ के से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है इन सब वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ के से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी थर्ड स्टेप। सर डायमेंशन ऑफ के जो बोला है वो हम लोग वेट मैट्रिसेस ऑफ की उसका डायमेंशन ले रहे हैं क्या। नो, यहाँ पे ये जो आपके के वेक्टर्स बने, के ए, के एल, के एन, के बी, इनका डायमेंशन, ओके तो ये 4 होगा इस केस में, रूट ओवर 4। जो भी हम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका डायमेंशन एंड जो वेट का डायमेंशन है, तो इनका डायमेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली डायमेंशन चेंज होते हैं। सर ये वेक्टर ही रहेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर रहेगा। यस नो, इट इज अ स्केलर वैल्यू। एक्चुअली ये जो यस वन वन है ये भी स्केलर वैल्यू है एंड ये जो आएगा ये भी एक स्केलर वैल्यू होगी। तो स्केलर को स्केलर से हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वेक्टर क्या है, ये जो क्यू के वी ये सारे वेक्टर हैं। डॉट प्रोडक्ट कभी भी वेक्टर नहीं होता है। तो यस वन वन, यस वन टू क्या है, सिंगल वैल्यू, यस। तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन ऑफ डायमेंशन मतलब क्या होता है, उसमें कितनी टोटल वैल्यू है, 10, 100, 200, 300 राइट। तो वो वेक्टर नहीं है, डायमेंशन मतलब जस्ट एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसा मतलब निकलेगा, जैसे हमने यहाँ पर S1 S2 निकाले हैं डॉट प्रोडक्ट से, तो डायमेंशन ऑफ के कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो वेक्टर बना है आपका के ए, के एल, के एन, के बी, हम चेक करेंगे इन वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं। इन वेक्टर में 4 वैल्यूज होगी तो इसका डायमेंशन है 4, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सिंपली कैसे होगा, कंसिडर आपने ये जो आपके स्टार्टिंग के वेक्टर है इनका डायमेंशन लिया है 5 12, ठीक है, 5 12 इंटू 1। एंड ये जो वेट्स है इनके डायमेंशन हम कुछ लेते हैं, मे बी उसका लेंगे 10 इंटू 5 ऐसा कुछ है। तो इसका जो दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आउटपुट क्या आता है, फर्स्ट में कितने रो हैं एंड सेकंड में
कितने कॉलम है, ऐसा कुछ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है, राइट। तो उससे आपका के का एक वेक्टर बनेगा, तो हम सिंपली चेक करेंगे के ये जो वेक्टर बना है उसमें टोटल कितनी वैल्यूज है, ठीक है। Got it, sir. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या किया, स्केलिंग किया। आफ्टर स्केलिंग नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड सॉर्ट मैक्स। Get probability. यस, गेट प्रोबेबिलिटीज बाय सॉर्ट मैक्स। प्रोबेबिलिटीज बाय सॉर्ट मैक्स। तो सॉर्ट मैक्स के लिए क्या करेंगे, अगर आपको कंसिडर एप्पल के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एप्पल के लिए। तो कौन सी प्रोबेबिलिटीज लेना पड़ेगा सॉर्ट मैक्स में, जो एप्पल का डॉट प्रोडक्ट था, मतलब एप्पल का डॉट प्रोडक्ट कौन सा है, यस 1 1 1 1. Yes, 1 1 2 2. यस 1 3 यस 1 4। तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटीज मिलेगी, मे बी P11 P12 P13 एंड P14, ठीक है। देन आपको लॉन्च के लिए चाहिए तो शॉर्ट मैक्स ऑफ Yes, 2 1. Yes, 2 2. यस 1 यस 2 2 यस 2 3 यस 2 4, ठीक है। एंड यहाँ पे P21 जो भी आएगा, तो इसी तरीके से न्यू के लिए भी निकालेंगे, फोन के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। एंड इन सब की आपको प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है प्रोबेबिलिटीज कैसे ली हमने, ठीक है। ऑलराइट, तो आफ्टर प्रोबेबिलिटीज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। सर ये मैट्रिक्स होगा या वेक्टर होगा? प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, नहीं मतलब हर एक का अलग अलग वैल्यू आएगा। अभी P1 का एक आएगा, यस P2 का एक आएगा, P3 का एक यस आएगा, P4 का एक आएगा, ठीक है। तो ये भी एरे में आएगा या फिर सिंगल सिंगल आएगा ऐसा? सिंगल सिंगल आएगा, मतलब आरे में आएगा बट उसको हम सिंगल सिंगल कंसिडर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि एप्पल का अभी P1 1 से लेके P1 4 तक आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक लिस्ट में ये 4 वैल्यू आएंगी। राइट, ओके। तो ये एप्पल की जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट क्या करे, P11 का क्या मतलब है, या P14 का क्या मतलब है यहाँ पे, सिमिलरिटीज। यस हाउ मच, जो आपका फोर्थ वर्ड है, फोर्थ वर्ड कौन सा है, फोन। फोन फोन, हाउ मच फोन इज इन्फ्लुएंसिंग मीनिंग ऑफ एप्पल। तो एप्पल के लिए जो 4 वैल्यूज आई इसका मतलब क्या होगा, एप्पल का मीनिंग फर्स्ट वर्ड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेकंड वर्ड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, थर्ड वर्ड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोर्थ वर्ड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेम वे में लॉन्च के लिए और फॉरवर्ड कितना कितना परसेंट में मीनिंग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हो गए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज मतलब क्या है, 4 प्रोबेबिलिटीज क्यों है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 वर्ड थे, राइट। तो वो चारों के चारों वर्ड क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके मीनिंग को, समझ में आ रहा है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, जैसे हमने स्टडी देखा था, क्या होती है प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, लार्जर द वैल्यू मोर सिमिलर द मोर मोर द सिमिलरिटी, राइट। तो जितनी लार्जर वैल्यू होगी उतना दो वेक्टर सिमिलर होंगे। एंड वेक्टर सिमिलर कब आते हैं, जब ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे होंगे। जैसे हमने कल देखा था, एप्पल का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मैक्सिमम किसके साथ आना चाहिए, लॉन्च के साथ, न्यू के साथ, या फिर फोन के साथ, फोन के साथ। तो सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ड ज्यादा कहा है, समझ में आ रहा है। हेलो सर, वी लॉस्ट यू एक्चुअली। आवाज गेला होता सर तुमचा. ओके ओके, सो जैसे हमने देखा था क्या होता है यहाँ पे, जो आपके 4 वर्ड्स, राइट, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे एप्पल का लॉन्च के साथ, न्यू के साथ एंड फोन के साथ,
तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आने वाले फोन के साथ, राइट। एंड हमने ये भी देखा था यहाँ पे, अगर आपको एप्पल का मीनिंग कंपनी है, ये पता कैसे चल रहा है विथ, सबसे ज्यादा कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि एप्पल कंपनी ही होगी, फ्रूट नहीं होगा? कौन से? कौन से? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो वर्ड ज्यादा इम्पैक्ट डालता है उस वर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट भी लार्जर आएगा। यस यस राइट। तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है कौन सी ज्यादा आएगी, जो वर्ड ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहा है। एंड जिसकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी क्या, यहाँ पे हमने लिखा था। यस यस तो ये जो प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, ये प्रोबेबिलिटीज क्या डिफाइन करती है, इन्फ्लुएंस, जो एप्पल का जो मीनिंग है वो कौन से वर्ड से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, फर्स्ट वर्ड से कितना परसेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, सेकंड वर्ड से कितना, थर्ड वर्ड से कितना, फोर्थ वर्ड से कितना। क्लियर है अभी? तो P11 ये क्या है, आपको इस तरीके से भी मिल रहा है, बट इनका मीनिंग क्या है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वर्ड एप्पल का मीनिंग कितना इन्फ्लुएंस डालता है। अभी क्लियर? ठीक है। देन फाइनली हम क्या करने वाले हैं, फोर्थ स्टेप क्या थी, फोर्थ स्टेप इज, ये जो प्रोबेबिलिटीज आई है इनको हम क्या करने वाले थे, एग्जैक्टली राइट। मतलब जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, ओरिजिनल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ओनली अभी एप्पल के लिए आपको चेक करना है, एप्पल का जो वेक्टर आएगा उसको हम बोलेंगे V1। ठीक है, V1, तो V1 कैसे मिलेगा, P11 इंटू जो आपका क्या है, कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको अभी, V, ये वैल्यू के साथ करना है, राइट। या VA VL VN VPN, तो क्या करेंगे P11 इंटू VA। तो ये P11 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है P11 क्या है। यस, या फिर P12 क्या है, Probability of first word Yes. and vector of multiplication in the apple. एग्जैक्टली मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जस्ट इसके ऊपर फोकस करते हैं। P11 P12 ये क्या है, ये फोर प्रोबेबिलिटी किस बात की है, हर एक वर्ड का उसके साथ प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली मतलब कितना इम्पैक्ट डाल रहा है उस मीनिंग के ऊपर, हाउ राइट इज इन्फ्लुएंसिंग। यस राइट, ऑलराइट। तो कितना इम्पैक्ट डाल, तो हम क्या करेंगे उतना इम्पैक्ट का वो वर्ड लेने वाले हैं। जैसे P11 कंसिडर 0.3 कुछ थे, तो हम क्या करेंगे V ये का 0.3% लेंगे, प्लस जो आपका एप्पल लॉन्च मतलब VA है उसका कितना लेंगे, P12 लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे V लॉन्च प्लस P13 का न्यू एंड P14 का क्या आएगा, VP। तो ये समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। एंड ये क्या होगा, जैसे V1 निकाला है सेम वे में V2 निकाल सकते हैं, V3 निकाल सकते हैं, V4 निकालेंगे। ये क्लियर है? यस ठीक है, तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से एग्जैक्टली क्या चेंज होगा, एंड हम ऐसे भी बोलेंगे कि इससे जो मीनिंग है, मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, वो भी हमें देखना है। तो क्या करते हैं, हम उसको प्लॉट करेंगे इन अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय वेक्टर स्पेस, हमने देखा था क्या पहले कभी वेक्टर स्पेस? यस, जो आपका वेक्टर है या फिर एम्बेडिंग है उसको हम प्लॉट कर रहे थे, राइट। वेक्टर स्पेस याद है ना, जिस जहां पे हमने मीनिंग कैलकुलेट किया था, मतलब कितना सिमिलर है। यस वेक्टर स्पेस में क्या होता है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से ज्यादा आसपास है, इसका क्या मीनिंग है, सिमिलर वेक्टर, दोनों का मीनिंग सिमिलर है, राइट। तो क्या होता है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के आसपास है, दोनों का मीनिंग सिमिलर है, तो कंसिडर यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं दिस इज वेक्टर ऑफ वर्ड बनाना, ठीक है, दिस इज वेक्टर ऑफ कोई और फ्रूट लेते हैं, जैसे क्या हो गया, मे बी स्ट्रॉबेरी। देन दिस इज वेक्टर ऑफ और कोई थर्ड फ्रूट लेते हैं, क्या है, एनी फ्रूट, Mango. मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिंक डॉट है ये सारे क्या है, फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे
कंपनीज के वेक्टर्स कहते हैं। तो ये दिस इज वेक्टर ऑफ एनवीडिया, दिस इज वेक्टर ऑफ सैमसंग, दिस इज वेक्टर ऑफ मे बी सम अदर कंपनी लाइक लेनोवो। ठीक है, तो ये कंपनीज के वेक्टर है। तो यहाँ पे कंसिडर आपका मॉडल ट्रेन होने के बाद एप्पल का वेक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो एप्पल फ्रूट है या फिर एप्पल कंपनी है, ऐसे हम बोल पा रहे हैं क्या? यस बोलिए, किसने हैंड रेज किया क्या? ऑलराइट, तो यहाँ पे एप्पल कंपनी है या फिर एप्पल फ्रूट है, ये आपको पता चल रहा है? नो, राइट, क्योंकि आपका जो मीनिंग है क्लियर नहीं है। तो जो अटेंशन मैकेनिज्म है एंड ये फाइनली हम जब ये ऐड कर रहे हैं उससे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लगता है फोन का जो वेक्टर है वो कहाँ पे होगा? समवेयर नियर हियर, ऐसे बोल सकते हैं, ये बढ़िया के पास। यहाँ पे कहीं पे फोन होगा। ठीक है, तो जस्ट पी लिख रहा हूँ मैं। देन लॉन्च कहाँ पे होगा? ये फ्रूट के पास होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे होगा? कंपनी के पास ही होगा। कंपनी के पास ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे लेते हैं मे बी लॉन्च, एंड न्यू कहीं पे भी हो सकता है, कंसिडर यहाँ पे लेते हैं न्यू, मिडल में है। ठीक है, तो अभी हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमने क्या कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, जो हमने हमारे पास सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, एप्पल लॉन्च न्यू फोन। तो उस सेंटेंस में ये जो एप्पल का मीनिंग है, ये लॉन्च कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोन कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, न्यू कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड जब हम इसमें ऐड करते हैं उतना परसेंट, तो कंसिडर ये परसेंटेज कुछ आया 30% है, तो हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में उतने परसेंट जा रहे हैं, तो कंसिडर लॉन्च का कुछ आया था तो हम क्या करेंगे, उतना परसेंट लॉन्च के डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया एप्पल लॉन्च का ऐड करने के बाद, देन न्यू का होगा, तो न्यू का ऐड करने के बाद कंसिडर यहाँ पे कहीं पे आ गए, देन फोन का होगा, तो फोन का ऐड करने के बाद यहाँ पे कहीं पे आ गए। तो अभी कंपेयर टू प्रीवियस पोजीशन जब हमने ये ऐड किया एंड जहाँ पे ये एप्पल मूव हुआ है फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू हियर, तो अभी क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज मोर क्लोजर टू कंपनीज देन फ्रूट? यस। यस। तो ये एग्जैक्टली अभी समझ में आ रहा है, होल थिंग जब हम कर रहे हैं उससे जो मीनिंग है वो कैसे चेंज हो रहा है, एम्बेडिंग जो है वो डायनामिकली कैसे अपडेट हो रही है। ठीक है, क्लियर है? यस। ऑलराइट, एंड यही आपका अटेंशन है, होल अटेंशन मैकेनिज्म जो हमने देखा था यही है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा थिंग नहीं है। ठीक है, So just a question. Like in form step, we say multiple with original vector, but in practically, actually, we are doing the addition. राइट, राइट, एडिशन मतलब क्या होगा? हाँ हाँ, So the multiplication means probability of first word with the vector of first word, करेक्ट, and we done with that, and after that we are adding with another same step. That is correct, right? राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने ओनली लॉन्च का ऐड किया तो एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीटली 100% लॉन्च का ऐड किया, बट हमने क्या किया है, लॉन्च के डायरेक्शन में कुछ परसेंट जाना है, जो भी परसेंटेज आएगा तो सिर्फ उतना ही परसेंट मूव करेंगे। ठीक है, देन न्यू के डायरेक्शन में उतना ही परसेंट जाना है, देन फोन के डायरेक्शन में उतना ही परसेंट जाना है, तो इस तरीके से मूव करेंगे। तो ये क्या होगा, जो ओरिजिनल मीनिंग है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसका मीनिंग चेंज होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो ये क्लियर है सब कुछ, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है। तो हमने देखा था टू टाइप ऑफ अटेंशन होते हैं आपके पास, कौन से? फर्स्ट वन Intention and cross. सेल्फ एंड क्रॉस अटेंशन। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस? Attention mechanism performed with the same sentence, that is self attention, हम्म, and if it is performed between two different sentences, then it is cross attention. यस, राइट, अगर सेम सेंटेंस में परफॉर्म करे दैट इज सेल्फ अटेंशन, एंड अगर डिफरेंट पे हो रहा है तो क्रॉस अटेंशन। यस आशीष, आपको कुछ क्वेश्चन है? Sir, can we say that the dimension of key will always be equal to the length of the token? नॉट नेसेसरी, चेंज हो सकता है, मतलब 4 बोल रहे हैं राइट इस केस में? मतलब 4 रहेगा जो नो नो, हमने जो केस लिया था। ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ वर्ड है, या फिर एक वर्ड का वेक्टर मतलब क्या होगा? वो तो मतलब नंबर के फॉर्म में था ना। यस, सो वेक्टर मतलब नंबर के ही फॉर्म में होगा, एंड वेक्टर का ही डायमेंशन निकालते हैं, तो जो आपका की बनने वाला है वो वेक्टर के फॉर्म में होगा। हम्म। तो उसमें कितने नंबर्स हैं दैट वैल्यू ले रहे हैं हम, एक सिंगल वर्ड में, वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर बनाए उसमें कितने नंबर्स हैं। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट,
क्लियर है सब कुछ, ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, देन हमने देखा था मल्टी हेड अटेंशन। सो व्हाट इज मल्टी हेड अटेंशन एंड व्हाई वी नीड इट? क्या रीजन है? यस, To calculate different things like semantic of the sentence, different context of the sentence, or some other parts of the sentence, different vectors are created. And different multi-head attention mechanism is implemented. एग्जैक्टली राइट। क्या होता है यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, बट आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ मीनिंग नहीं चाहिए होता है, मीनिंग के साथ साथ सिंटैक्स, ग्रामर और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, एंड ये अटेंशन कैलकुलेट करेगा। बट एक साथ करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे, एंड उसी को हमने मल्टी हेड अटेंशन कहा था, राइट? सो क्लियर है मल्टी हेड अटेंशन आल्सो? नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेन पार्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या होता है, एंड वो किस तरीके से जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जस्ट हमने देखा था एक्चुअल में क्या है मेन जो अभी कंपटीशन चल रहा था, राइट? 2014, 15, 16 उस टाइम पे क्या कंपटीशन था कंपनीज के बीच में? बेस्ट मशीन ट्रांसलेशन का मॉडल कौन बिल्ड कर सकता है, राइट? तो मशीन ट्रांसलेशन के लिए पहले 2014 में एक मॉडल आया, दैट इज कौन सा मॉडल था? एनकोडर डिकोडर। 2015 में अटेंशन मैकेनिज्म आया। तो अभी 2017 में उन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड दैट आर्किटेक्चर वाज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। एंड यस, तो यहाँ पे हमने देखा अटेंशन मैकेनिज्म कितनी अच्छी तरीके से लैंग्वेज की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? अगर हम मल्टी हेड अटेंशन निकालते हैं तो लैंग्वेज की ऑलमोस्ट सारी कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर कर पा रहा है, राइट? जैसे उसमें सिंटैक्स है, मीनिंग है, देन जो भी अदर कुछ चीजें सब कुछ कैप्चर कर पा रहा है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं इंस्टेड, जैसे प्रीवियसली मीनिंग कैप्चर करने के लिए, राइट, हम क्या यूज कर रहे थे एनकोडर डिकोडर में? कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, राइट? एलएसटीएम से कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे, बट पॉसिबल नहीं है कि एलएसटीएम उतनी अच्छे तरीके से सारी चीजें कैप्चर कर सके। बट हमने देखा था अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है, डायनामिकली सारी चीजें अपडेट करता है, एंड वो क्या है बेटर वे में ये सब कुछ कर पा रहा था कंपेयर टू एलएसटीएम। तो इसीलिए जो गूगल की टीम थी, उस गूगल की टीम ने ये डिसाइड किया कि दे विल यूज ओनली अटेंशन मैकेनिज्म एंड नॉट एलएसटीएम जीआरई और एनीथिंग। इसीलिए जो पेपर था उस पेपर का नाम ही उन्होंने रखा था अटेंशन इज ऑल यू नीड, ऑल यू नीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ अटेंशन की जरूरत है, अदर देन अटेंशन जो भी चीजें हैं एलएसटीएम आरएनएन अगर आप बोल सकते हैं उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अटेंशन चाहिए, ये उनका मीनिंग था। ठीक है, एंड तो अभी उन्होंने स्टार्टिंग में ये जो आर्किटेक्चर बिल्ड किया था, ये बिल्ड किया था ओनली फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, राइट? तो ये करने के लिए इस पेपर ने हेल्प किया था। ठीक है, तो ये कैसे होगा, पहले हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये किस तरीके से ट्रांसलेट कर पाता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, एंड ट्रांसलेट करते करते बाकी के सारे टास्क के ऊपर इसको कैसे अडॉप्ट किया जाएगा बाद में, राइट? तो इससे हम सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं जनरेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन यानी यार जितने भी एनएलपी के प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्पफुल रहेगा। तो जस्ट इसका आर्किटेक्चर क्या है पहले समझ लेते हैं। एंड ये ट्रांसफॉर्मर की बात देंगे यहाँ पे। सो दिस इज होल आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, दिख रहा है सब कुछ? तो ये होल ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर है। अभी दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, राइट? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट हम वन बाय वन इसके जो जितने भी सारे कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट को जैसे धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते जाएंगे ये आर्किटेक्चर आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, तो इसके एक एक कंपोनेंट को हमें अंडरस्टैंड करना है, एंड इसका मेन पर्पस क्या है, किसके क्रिएट किया गया है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, तो हम उसको उसी एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांसलेशन के साथ ही। तो ट्रांसलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी आपको दिया गया है,
तो आपको करना है ट्रांसलेशन, टास्क इज मशीन ट्रांसलेशन। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, दो ये लेते हैं, वी आर लर्निंग एनएलपी, एक सिंपल नॉट एनएलपी ट्रांसफॉर्मर। ये आपका सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेशन है। तो हमारा मेन पर्पस है इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का, जब हम ये इंग्लिश का सेंटेंस वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर पास करेंगे इस आर्किटेक्चर में, तो ये आउटपुट में आपको क्या देना चाहिए, हिंदी का मीनिंग, हिंदी का मीनिंग, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं। तो ये होल थिंग्स कैसे होते हैं यही हमें समझना है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर। एंड अगर आप इस आर्किटेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये आर्किटेक्चर आपको दो पार्ट में दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट वाला पार्ट है एंड ये कंप्लीट राइट वाला पार्ट है, राइट। तो ये दो आर्किटेक्चर को हम क्या कर सकते हैं, हाई लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है लेफ्ट पार्ट, इसको कहा जाता है एनकोडर। एंड ये जो राइट वाला पार्ट है इसको कहा जाता है डिकोडर। एंड ये एनकोडर डिकोडर टर्मिनोलॉजी कहाँ से ली गई है, जो आपका एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर था। तो एनकोडर क्या कर रहा था आर्किटेक्चर में, एकदा ट्रांसलेशन कराना, सॉरी, एकदा ट्रांसलेशन कराना तुमची। ओके, स्क्रीन दिसत नाही का, हां, ठीक है। या इज इट विजिबल नाउ, यस सर, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये क्या है, यस, क्या नाम दिया था उसको, एनकोडर। एंड ये जो राइट पार्ट है इसको क्या कहा था हमने, डिकोडर। तो ये टर्मिनोलॉजी एनकोडर डिकोडर से ली गई है। तो वहां पे एनकोडर का क्या रोल था, कनेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एट द लास्ट लेवल, मतलब वो क्या कर रहा था, जो आपका सोर्स लैंग्वेज है या फिर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉन्टेक्चुअल, यस, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को या फिर सोर्स लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए एनकोडर बिल्ड हुआ था। यस, एंड देन डिकोडर क्या कर रहा है, based on the encoder information, decoder is trying to calculate the meaning of that. यस, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपका टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है क्या, जैसे हिंदी के सेंटेंस को जनरेट कर रहा है, Yes, राइट। तो हम सिंपली यही लिखेंगे, ये जो हो रहा है यहाँ पे, इस आर्किटेक्चर को हम मेनली टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिस फर्स्ट पार्ट इज एनकोडर एंड दिस सेकंड पार्ट इज डिकोडर। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज एनकोडर। तो एनकोडर क्या करता है, प्रोसेस द सोर्स लैंग्वेज, ऐसे बोलेंगे। एंड देन डिकोडर, डिकोडर क्या करेगा, जनरेट टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, ये एनकोडर एंड डिकोडर का क्या मेन रोल है ये समझ में आ रहा है सबको, yes, ऑलराइट। नाउ वी विल सी ये जो वर्किंग हो रही है, कंप्लीट वर्किंग कैसे होती है। एंड वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट दैट इज एनकोडर। सो एनकोडर का मेन टास्क क्या है, सोर्स लैंग्वेज को, contextual vectors. यस, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड करना, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्रिएट करेगा। बट अभी के लिए हम Sir, we are करेगा, not able ठीक है, to. आपका आवाज नहीं आ रहा सॉरी, है. Sir, can you please repeat again? हाँ ठीक है, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहेगा, जस्ट लेट मी चेक माय इंटरनेट अगेन व्हाई इट इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। या इज इट ऑडिबल नाउ, Yes, sir. तो हमने क्या कहा था, ये जो एनकोडर पार्ट है इसका मेन रोल क्या है, प्रोसेस द सोर्स लैंग्वेज। प्रोसेस द सोर्स लैंग्वेज। इस केस में जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसे प्रोसेस करना, राइट। ठीक है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद एनकोडर। इसको एनकोडर किस तरीके से सोर्स लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है पहले वो देखेंगे। एंड देन आफ्टर दैट ये जो डिकोडर है किस तरीके से जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको जनरेट करता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एनकोडर। तो एनकोडर में इनपुट क्या जाएगा, व्हाट विल बी इनपुट, ये जो हमने एग्जांपल लिया था वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर एंड हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं वो आपको प्रेडिक्ट करना है। तो इनपुट क्या होगा एनकोडर के लिए,
we are complete learning sentence. transformer. वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, दिस सेंटेंस जो है इट विल बी इनपुट टू द एनकोडर, ठीक है। सो हम इससे इस सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे एंड ये होगा आपका इनपुट, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जाके देखेंगे तो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट क्या है जो आपका एनकोडर का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये क्या है, इनपुट्स। मतलब यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, वो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट में आ रहा है एंड इनपुट में क्या क्या होगा उसके ऊपर प्रोसेस वो हम देखेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इनपुट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट्स, सो इनपुट्स में क्या है, जो आपका सोर्स लैंग्वेज है उसका सेंटेंस एज ए इनपुट आएगा, सोर्स लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम हमारी सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है। So sentence or word, it is like working one by one, or the complete sentence at a time we will pass. कंप्लीट सेंटेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, कंप्लीट सेंटेंस हमने एज ए इनपुट पास किया है, ऑलराइट। देन उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो भी आपका ये सेंटेंस आया है उसको हम टोकनाइज करते हैं। टोकनाइज मतलब क्या करेंगे, Split the text. राइट, स्प्लिट करेंगे। जैसे वी एक बनेगा आर, देन लर्निंग एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मर, ये आपका टोकनाइज किया। देन उसके बाद टोकनाइज करने के बाद ये जो टोकन्स है इनको हम रिप्लेस कर देंगे विद इनपुट आईडीज। तो इनपुट आईडीज क्या होते हैं, यस, Vector generation for the unique IDs. यूनिक आईडी। एंड यूनिक आईडी हमने कहाँ पे स्टोर करके रखा था, वोकैबुलरी में बोल सकते हैं क्या, वोकैबुलरी में। तो आपकी जो वोकैबुलरी है उस वोकैबुलरी में हर एक टोकन के लिए एक यूनिक इनपुट आईडी थी, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है वी की इनपुट आईडी कुछ हो, जैसे जस्ट हम रैंडमली देंगे 987 वी की इनपुट आईडी। देन आर की इनपुट आईडी क्या है, कंसीडर 10 लेते हैं। देन लर्निंग की इनपुट आईडी क्या है, समथिंग लेंगे 300 है। देन ट्रांसफॉर्मर की इनपुट आईडी क्या है, कुछ तो लेते हैं जैसे 765। तो हमने क्या किया, ये जो आपके टोकन्स है उनको इनपुट आईडी से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। Yes. तो ये जो इनपुट है, इनपुट में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे हियर जैसे ही आपका सेंटेंस आएगा, सेंटेंस को हम टोकनाइज कर रहे हैं एंड देन हर एक टोकन को रिप्लेस कर रहे हैं विद Input ID. तो ये इनपुट में क्या क्या हुआ, यहाँ ये फर्स्ट स्टेप जो है ये क्लियर है। Yes. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या दिख रहा है, Input embedding. इनपुट एम्बेडिंग। तो क्या होता होगा उसमें, ये जो इनपुट आईडी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग में, Vector. वेक्टर में, राइट। इनपुट एम्बेडिंग, तो इनपुट एम्बेडिंग में क्या हो रहा है, जो आपकी इनपुट आईडी है हर एक इनपुट आईडी को एक वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट आईडीज आर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स, वेक्टर्स में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होगा, एम्बेडिंग लेयर, एम्बेडिंग लेयर इज यूज, ठीक है, एक करने के लिए। तो मे भी सिंपली क्या होगा, आपकी जो इनपुट आईडीज थी इन इनपुट आईडीज को लेंगे एंड उससे हम क्या करेंगे, वेक्टर क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपकी फर्स्ट इनपुट आईडी है उसके वेक्टर को हम बोलेंगे w, बिकॉज ये v क्या है, सेकंड को बोलेंगे a, इसको बोलेंगे ईयर एंड इसको बोलेंगे t। वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर के 4 वेक्टर्स बन गए। तो ये क्या है, ये सिंगल वर्ड या फिर स्केलर वैल्यू नहीं, ये क्या है अभी Vectors. तो इसका डायमेंशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर में इसका डायमेंशन था 512। तो इन ओरिजिनल पेपर ऐसे लिखते हैं एम्बेडिंग डायमेंशन इक्वल टू 512, 512 डायमेंशन था। बट इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, अगर आपको दूसरे डायमेंशन से चेक करना है ट्रेन कर सकते हैं, बट जो ओरिजिनल डायमेंशन 512 था, मे बी उनको लगा होगा ये बेटर ए दे रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या, इनपुट एम्बेडिंग तक, Yes. ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो इनपुट में आए हम, देन इनपुट एम्बेडिंग में आके ये सारी चीज की। बट यहाँ पे जैसे ही इनपुट एम्बेडिंग आ रही है, इनपुट एम्बेडिंग में यहाँ पे आप देखेंगे, जस्ट उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है,
कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग में, एक प्लस दिख रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? पोजिशनल इनकोडिंग। पोजिशनल एनकोडिंग। एनकोडिंग। तो ये पोजिशनल एनकोडिंग क्या है, उसकी क्या जरूरत है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर इनपुट एम्बेडिंग वी विल मूव ऑन टू द पोजिशनल एनकोडिंग। ऑलराइट, तो क्या होगा, जैसे हमने देखा था, हमने लास्ट टाइम अटेंशन कैलकुलेट किया था, तो अटेंशन में ऑर्डर वगैरह कुछ कंसीडर हो रही थी क्या? कौन सा वर्ड फर्स्ट आ रहा है, कौन सा वर्ड सेकंड आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं। नो सर। ऑर्डर कंसीडर नहीं हो रही थी। एंड हमने देखा था क्या होता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इंडिया बिट्स, इंडिया बिट्स, इंडिया बिट्स न्यूजीलैंड, या फिर हमने लिखा इसका अपोजिट न्यूजीलैंड बीट्स इंडिया। तो यहाँ पे तीनों में एग्जैक्ट सेम वर्ड्स है, बट इन दोनों ये जो दो दोनों ये है सेंटेंसेस, उनमें एग्जैक्ट सेम वर्ड्स है, बट मीनिंग सेम है क्या दोनों का? व्हाई? बिकॉज वर्ड के ऑर्डर डिफरेंट है, राइट? एंड इन लैंग्वेज ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने से विदाउट ऑर्डर हम कंप्लीट सेंटेंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ऑर्डर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन लैंग्वेज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। एंड हमने अभी तक जब प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट बाय लुकिंग एट इट आपको पता चल रहा है कि डब्ल्यू, जस्ट हमने यहाँ पे लिखा तो है, बट ये डब्ल्यू फर्स्ट आया है या फिर टी फर्स्ट आया है, ये कुछ समझ में आएगा? नो, ऑर्डर कहीं पे भी कंसिडर नहीं हो रही थी। तो ये जो पोजिशनल एनकोडिंग है इसी के लिए यूज होती है, किस लिए? टू मेंटेन ऑर्डर, या फिर ऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए पोजिशनल एनकोडिंग यूज होती है। एनकोडिंग इज यूज, तो पोजिशनल एनकोडिंग क्यों यूज होता है, क्लियर है? व्हाई वी आर यूजिंग पोजिशनल एनकोडिंग? नाउ वी विल से कि हाउ, मतलब ये जो ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं हम कैसे कंसीडर होगी। तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो आपका वेक्टर बना है इनपुट एम्बेडिंग से, उसमें हम पोजिशनल एनकोडिंग को क्या कर रहे हैं, प्लस मतलब ऐड ऐड, ऐड कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको ऐड करना है एक वेक्टर में दूसरी कोई चीज या फिर दूसरा वेक्टर ऐड करना है, तो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए? अगर इसका 5 12 है तो दूसरे वेक्टर का डायमेंशन भी सेम। सेम होना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 512। 512 होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर बिल्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए एक वेक्टर बिल्ड करेंगे। जैसे कि हम उसको बोलेंगे P1 पोजीशन 1। देन सेकंड पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर बिल्ड करेंगे, उसको हम बोलेंगे P2। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मल्टीपल पोजीशन के लिए मल्टीपल वेक्टर्स बिल्ड करेंगे। ये P1 P2 P3 P4 समझ में आ रहा है? ये क्या है, वेक्टर्स है। एंड इनका डायमेंशन कितना होना चाहिए? पोजिशनल वेक्टर्स। डायमेंशन ऑफ P1 या फिर जो भी ये है इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो डायमेंशन ऑफ ऊपर हमने इनपुट एम्बेडिंग किया था, ठीक है, एंड देन सिंपली क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे जो P1 P2 आ रहा है वो उसमें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये आपका एग्जांपल था, तो फर्स्ट सेंटेंस अभी क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ING प्लस P1 देन बीट्स प्लस P2 एंड देन न्यूजीलैंड प्लस P3। एंड जो सेकंड सेंटेंस है क्या बन जाएगा, न्यूजीलैंड प्लस P1 बीट्स प्लस P2 इंडिया प्लस P3। अभी दोनों में इवन दो वर्ड सेम है, बट बिकॉज ऑफ पोजीशन उसका मीनिंग क्या आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, बट सेकंड सेंटेंस में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। तो बिकॉज ये ऐड होने से ऑर्डर कंसीडर हो रही है। यस। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेन रीजन क्या था इसका, लैंग्वेज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट थी, एंड ऑर्डर कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया, पोजिशनल एनकोडिंग ऐड की, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, जो आपके वेक्टर बने थे WALT, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, पोजीशन एनकोडिंग, राइट? मतलब पोजिशनल इसका वेक्टर। इसका आउटपुट क्या आएगा, W प्लस P1 A प्लस P2 L प्लस P3 एंड फाइनली T प्लस P4। ये समझ में आया ये कैसे बना?
ऑलराइट, तो पोजिशनल इनकोडिंग में क्या हो रहा है, हमने वेक्टर्स बिल्ड किए हैं, वो वेक्टर्स क्या करेंगे, हर एक पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर है, फर्स्ट पोजीशन का यूनिक वेक्टर, सेकंड पोजीशन का यूनिक वेक्टर, एंड जो भी आपका जिस भी पोजीशन पे वर्ड आ रहा है उसके वेक्टर में वो उसका पोजीशन वेक्टर ऐड कर देंगे, ठीक है। So here, in the W, suppose we consider the vector size is like 300. Okay. हम्म। So, but P1 value is single value. Na? How can we add? नो नो नो, P1 सिंगल वैल्यू नहीं है, हमने वही कहा था, P1 भी वेक्टर ही है, P1 इज आल्सो वेक्टर, एंड उसका डायमेंशन कितना है, जितना आपका इनपुट एम्बेडिंग का डायमेंशन है। अगर यहाँ पे W का डायमेंशन 300 होगा तो P1 का डायमेंशन भी 300 ही होगा, Okay. ठीक है, वही सर लिखा जो था। इनपुट का जो होगा एम्बेडिंग or, सेंटेंस or, का or we एम्बेडिंग can वेट वेट, एक एक बोल, यस शकील। or we can make a sentence like a dog is chasing another dog. In a one sentence, the two dogs are having different positional vectors. One is chasing and another is chased. So both the dogs will have different positions in positional vectors. राइट, यस प्रतीक। जैसे कि इनपुट अभी हमने जो लिया है, जब फर्स्ट एम्बेडिंग आएगा एम्बेडिंग हाँ तो हाँ पूरा सेंटेंस का आएगा, राइट, जैसे कि इंडिया बिट्स न्यूजीलैंड, हाँ हाँ, उसका डायमेंशन होगा 5 12, राइट। यस। ओके, सो अभी एक सेंटेंस का एम्बेडिंग आया 5 12, तो अभी पोजीशन का जो आया, जैसे कि आपने बोला फर्स्ट पोजीशन, तो मतलब क्या एक वर्ड का एम्बेडिंग उतना आएगा या फिर कैसे, मतलब वो समझ में नहीं आया P1 P2 P3 P4। हाँ, ये एक वेक्टर है, जस्ट एक वेक्टर कंसीडर कीजिए, ठीक है। लेकिन वेक्टर ठीक है, लेकिन किसका वेक्टर, वर्ड का वेक्टर, सेंटेंस का वेक्टर, कैसा? नो, ये वर्ड का भी नहीं है, सेंटेंस का भी नहीं है, पोजीशन का वेक्टर है। तो हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए यूनिक वेक्टर बिल्ड किया है, तो जब भी आप वो वेक्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, पोजीशन 1 का वेक्टर है। लेकिन पोजीशन भी, सी, पोजीशन का वेक्टर ले रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन किसका है वो भी मैटर करता होगा ना। नो, पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन का वेक्टर बिल्ड करके रखेंगे, जैसे P1 P2 हमने क्रिएट करके रखा, ठीक है, जितने भी हैं। देन क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस लेंगे एंड उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा उसमें P1 ऐड करेंगे, उसमें जो सेकंड वर्ड होगा उसमें P2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंडिया, उसमें P1 ऐड किया, व्हाई, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में न्यूजीलैंड के साथ P1 ऐड किया, व्हाई, क्योंकि न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये जो P1 P2 है ये हम ऑलरेडी क्रिएट करके रखेंगे और हर एक पोजीशन के लिए। नहीं, लेकिन सर अभी इंडिया का एक अकेला सेपरेट तो एम्बेडिंग नहीं बना रहे हैं ना, अपन तो पूरा सेंटेंस का एम्बेडिंग बना रहे हैं। नो 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 नो, इंडिया का सेपरेट बना रहे हैं। यहाँ पे इनपुट आईडी में क्या किया, एक हर एक टोकनाइज किया था, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, टोकन बन गए, टोकन की इनपुट आईडी बन गई, मतलब 4 इनपुट आईडी बन गई। एंड यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग में क्या हुआ है, 4 वेक्टर बने हैं, हर एक वर्ड का एक वेक्टर, सेंटेंस का वेक्टर नहीं बना है, एक वर्ड का एक वेक्टर बना है, मतलब एक टोकन का एक वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड तो इंडिया का अलग वेक्टर है, बीट्स का अलग वेक्टर है, न्यूजीलैंड का अलग वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे अभी अपन ये इंडिया वाला छोड़ दो, अभी ऊपर वाला एग्जांपल, अपना स्टार्टिंग वाला एग्जांपल क्या है कि वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। यस तो यहाँ पे वी के लिए अपन ने 987 लिया, ये इनपुट आईडी है, यस। हाँ, तो वी के लिए 987 लिया, तो P1 भी बनेगा, वो 4 नंबर वाला बनेगा, वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा। इट इज नॉट अ वेक्टर, ये इनपुट आईडी है, वी की इनपुट आईडी 987 है, बट इनपुट एम्बेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, 987 को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनपुट आईडीज आर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स। तो W क्या है, वेक्टर है, एंड उसका डायमेंशन कितना है, 512। ओके, 5 12, हाँ, वी का डायमेंशन 512 है, आर का डायमेंशन, लर्निंग का एंड ट्रांसफॉर्मर, चारों का डायमेंशन 512 है। ओके, ठीक है, तो ये वेक्टर है, ईच वर्ड का एक वेक्टर बन रहा है, एंड देन क्या करेंगे, ईच पोजीशन का एक वेक्टर होगा, तो वो वर्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है उसमें उसका ऐड कर रहे हैं। अभी क्लियर है? सर, यस बोलिए। हेलो। यस सर, जो इनपुट आईडी जो आ रहा है, इनपुट आईडी इन द सेंस सर, मतलब कि हर एक वर्ड का जो ASCII वैल्यू आपने बताया था वो राइट, सॉरी, हर एक जो इनपुट आईडी आप जो बोल रहे हैं, हम लोग के पास टोकनाइज कर रहे हैं और हर एक जो टोकन का एक इनपुट आईडी बन रहा है, राइट। इनपुट आईडी का मतलब कि जो ASCII कोड जैसे वैसे ही इनपुट आईडी है क्या? नो, ऐसे नहीं होता। जस्ट हमने जब LSTM के प्रोजेक्ट के साथ देखा था तो क्या होता है, आपका पास आपके ट्रेनिंग डेटा में जितने यूनिक टोकन्स है, ठीक है, यूनिक टोकन मतलब क्या है, एक टोकन हम एक बार लेंगे, तो हर एक टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन कर रहे हैं, इस टोकन को 1, इस टोकन को 2, इस तरीके से, ये जस्ट नंबर है, यूनिक आईडी हमने असाइन किया है, ठीक है। ये मतलब ASCII वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये क्या होगा, आपके मॉडल टू मॉडल एंड डेटा टू डेटा चेंज होता रहेगा इनपुट आईडी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ऑलराइट,
एनीथिंग एल्स? और एक सर जो P1 P2 P3 P4 बनेगा ना वेक्टर, हाँ हाँ, तो ऐसे रैंडम नंबर से बनेगा या इसका भी कुछ देखो ना, मतलब इसका भी है कुछ, वो हम देखेंगे आगे। ओके मतलब उसके लिए हम सिनुसाइडल फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर एक वेक्टर यूनिक होना चाहिए। P1 यूनिक, P2 यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिक नहीं होगा तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, राइट? तो ये यूनिक होंगे, ठीक है। तो हम आर एन एन में भी ऑर्डर नहीं कंसिडर कर रहे थे, नो नो सो ट्रांसफॉर्मर में भी वही इशू है। नो, तो ANN में या फिर RNN में ऑर्डर कंसिडर कहाँ पे नहीं कर रहे करंट हो रहा है नेटवर्क में। थे? नो, RNN में ऑर्डर कंसिडर हो रहा है। कैसे कंसिडर हो रहा है? टाइम स्टेप वाइज। टाइम स्टेप वाइज डेटा पास कर रहे हैं, राइट? RNN, LSTM, GRU, इन सब में डेटा टाइम स्टेप वाइज पास होता है, एंड टाइम स्टेप वाइज डेटा पास हो रहा है तो वहां पे ऑर्डर कंसिडर होती है। ANN में ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रही थी, राइट? ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ऑर्डर को कंसिडर करने के लिए हमने पोजिशनल एनकोडिंग यूज किया है। ऑलराइट, सो कहाँ तक आए थे हम इसमें? इनपुट, देन इनपुट एम्बेडिंग, देन पोजिशनल एनकोडिंग। एंड एक्चुअली इसको हम एनकोडर का पार्ट कंसिडर नहीं करते, जस्ट आपका इनपुट है। तो ये जो बॉक्स में दिख रहा है अभी, दिस इज योर एक्चुअल एनकोडर, इतना पार्ट। एंड इतना पार्ट क्या है, आपका एक्चुअल डिकोडर है। तो अभी हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं? एक्चुअल इनकोडर में, ठीक है। तो ये जो आपका इनकोडर में इनपुट क्या जाएगा आपका? पोजिशनल यस, दिस वन, राइट? आपका इनपुट एम्बेडिंग प्लस पोजिशनल वेक्टर, ठीक है। देन जैसे ही हम यहाँ पे जा रहे हैं एनकोडर में, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? मल्टी हेड अटेंशन। हमने देखा है व्हाट इज मल्टी अटेंशन आपकी लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? ये क्या होता है, कोई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज मल्टी अटेंशन? For one particular vector, okay, we are calculating other vectors like semantic of the sentence, other contextual information of the sentence, grammar of the sentence, and other things are also calculated in multi-head attention. राइट, Right. We can say that we can assign the multiple layers by finding the attention of this particular sentence of that words. एग्जैक्टली, राइट। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, वर्ड का मीनिंग, सिंटैक्स, ग्रामर, और क्या हो सकता है, रेफरेंसेस, सब कुछ इसमें कैलकुलेट होगा मल्टी अटेंशन में, ठीक है। मे बी एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका एक सिंगल है, बट जैसे ही मल्टी अटेंशन में जा रहे हैं यहाँ पे 3 एरो हो रहे हैं। व्हाई दिस 3 एरोस मल्टी अटेंशन के लिए इनपुट में? क्वेरी की एमडब्ल्यू। एग्जैक्टली, राइट। तो आपका जो सिंगल वेक्टर थे, वो वेक्टर एक वेक्टर के 3 वेक्टर बन जाएंगे, क्वेरी की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होगी इसमें एनकोडर में अभी मल्टी हेड अटेंशन। तो स्टेप लिखते हैं, मल्टी हेड अटेंशन। तो मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता है, जो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी है उसे कैप्चर करेंगे हम, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे क्या क्या चाहिए, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, देन सिंटैक्स, ग्रामर, अगेन रेफरेंसेस, POS यस, पीओए, पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी कुछ है, ऑल दिस थिंग्स क्या होगा इसमें कैप्चर हो रहा है। तो इसमें इनपुट क्या होगा मल्टी हेड के लिए? ये जो आपका WA P1 ये वाला इनपुट होगा, राइट। तो ये इनपुट होने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ WQ, WK एंड WV। तो इससे क्या बन जाएगा, ये क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट होगा, राइट। एंड जो आपकी स्टेप्स थी, क्या क्या स्टेप है, तो यहाँ पे टोकनाइज एंड वेक्टराइज हो गया। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, राइट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन क्वेरी एंड की। देन नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में क्या होगा, जो भी आपका ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, कंसिडर हम इस डॉट प्रोडक्ट को बोलेंगे यस। तो क्या करेंगे, यस डिवाइडेड बाय रूट ओवर टी के स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ के।
ठीक है, स्केलिंग होगी, स्केलिंग के बाद सॉफ्टमैक्स, सॉफ्टमैक्स आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटीज, राइट। एंड देन फाइनली क्या करेंगे, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी मिली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ वैल्यू वेक्टर, एंड इसका जो एडिशन होगा उससे क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसका आउटपुट को हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे y1, या फिर y1 नहीं बोलेंगे, v1 बोलेंगे, जैसे हमने बोला था v1, v2, v3 एंड v4। y ओनली 4 ही आउटपुट मिले हैं, Input was 4. राइट। तो आपके जितने इनपुट है उतने आपके ये मिलेंगे, एंड ये जो होल प्रोसेस है इट विल बी रिपीटेड, कितने टाइम्स इज रिपीटेड, Number of heads. And h टाइम्स बोलेंगे। h मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप फाइनली हम क्या करेंगे, जैसे आपको 4 अगर हेड है तो क्या होगा, v1 v2, v1 के 4 मिलेंगे, 4 v2 मिलेंगे एंड 4 v3 v4 मिलेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इन सबको कंकैटिनेट कर देंगे, एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, v1 के चारों ऐड करेंगे, v2 के चारों ऐड करके एक एक सिंगल वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो मल्टीपल अटेंशन में क्या हो रहा है, जो भी आपको लैंग्वेज को कैप्चर करने के लिए चाहिए सारी चीजें हमने कैप्चर कर दी। तो ये यहाँ तक क्लियर है क्या, मल्टीपल अटेंशन तक हमने अभी तक इतना पार्ट कवर किया है, दिस वन यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, ऑलराइट। अगर कुछ सर yes. एक क्वेश्चन है, हाँ जो आपने नंबर ऑफ हेड्स लिखा ना नीचे h, हाँ, वो कैसे आएगा, वो एक बार बताओगे क्या? मतलब एच कैसे डिसाइड होगा, हाँ, यस इट इज अ हाइपर पैरामीटर, राइट। मतलब जब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो ट्रेन करते टाइम आपको डिसाइड करना होगा कि आपको 4 बेटर रिजल्ट दे रहा है या 6 बेटर रिजल्ट दे रहा है, तो ये हर मॉडल के लिए डिफरेंट है, ठीक है, इट इज Okay, हाइपर sir. पैरामीटर। ओके, और हम लोग कितने तक वैल्यू दे सकते हैं, लाइक अगर अभी मैं ये ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इटरेशन चल रहा है मेरा, तो आई स्टार्ट विद 4 लेट्स से, यस यस, so how can I decide that I should go till 100, like 4, 15, 25, 100? तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 4 10 देंगे, मतलब कंसीडर आपने 10 दे दिया, आप चेक करेंगे कि एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है या रिड्यूस हो रही है। अगर एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, अगेन यू विल इंप्रूव मोर हेड्स, मतलब आप 20 करेंगे, तो अगेन इंप्रूव हो रहे हैं, देन यू विल गो टू 30, मे बी 30 में रिड्यूस हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मे बी 25 तक देखते हैं। तो जहां पे आपको मैक्सिमम एंड बेस्ट एक्यूरेसी मिल रही है दैट विल बी योर हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। so here we can say that we are doing Thank you, sir. manually all these things. Okay. But is there any like grid search or randomized search? नो like ऐसा that कुछ नहीं है यहाँ पे, parameter? ऐसा कुछ नहीं है, या ठीक है, ऑलराइट। सो ये सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक क्या हुआ, देन नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज क्या है ये नेक्स्ट कंपोनेंट, ऐड एंड नॉर्म, ठीक है। एंड ये एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे दो चीजें हो रही है, यहाँ पे ऐड का कुछ और मीनिंग है एंड नॉर्म का कुछ और मीनिंग है। तो ये ऐड एंड नॉर्म क्या है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट विल बी ऐड एंड नॉर्म। सो यहाँ पे ऐड का मतलब होता है रेजिडुअल कनेक्शन। सो रेजिडुअल कनेक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है, या फिर इसको स्किप कनेक्शन भी कहा जाता है। एंड नॉर्म मतलब होता है लेयर नॉर्मलाइजेशन। तो रेजिडुअल कनेक्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली इफ यू नोटिस हियर, जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है मल्टी हेड से, ठीक है, मल्टी हेड का जो भी आउटपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट में क्या मिला है आपको, v1 v2 v3 v4, एंड इस मल्टी हेड के लिए इनपुट क्या था, wp1, राइट, ये p2, ऐसा इनपुट था, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टी हेड का जो भी आउटपुट है उस आउटपुट में इस मल्टी हेड के लिए क्या इनपुट था, तो यहाँ से आपको एक एरो दिख रहा होगा, तो एरो क्या कर रहा है, मल्टी हेड का जो इनपुट था उस इनपुट में, मतलब वो इनपुट हम ऐड कर रहे हैं मल्टी हेड के आउटपुट में। ये समझ में आ रहा है क्या? सो वी विल स्टार्ट विथ ऐड, या फिर जिसको हमने कहा था रेजिडुअल कनेक्शन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आउटपुट ऑफ कंपोनेंट, या फिर ऐसे लिखें, ठीक है, आउटपुट ऑफ कंपोनेंट इन आउटपुट ऑफ कंपोनेंट इनपुट ऑफ दैट
कंपोनेंट इज एडेड, मतलब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे जैसे आपका मल्टी अटेंशन का आउटपुट क्या मिला था आपको, V1 V2 V3 V4, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट ऑफ मल्टी हेड क्या है, आउटपुट ऑफ MH, ये लिखेंगे मतलब मल्टी हेड अटेंशन क्या है, दिस वन। एंड उसका इनपुट क्या था, इनपुट टू MHA, मल्टी हेड अटेंशन के लिए क्या था, WP1. या जो भी ये था आपका कहाँ गया, दिस वन WP1 AP2, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट है दैट इज V1 में ऐड करेंगे जो इसका इनपुट है दैट इज WP1, देन V2 में ऐड करेंगे AP2, V3 में ऐड करेंगे LP3, V4 में ऐड करेंगे LP4। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या, जो भी आउटपुट आया है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का उसमें इसका इनपुट ऐड कर रहे हैं। एंड ये जस्ट MHA मतलब मल्टी अटेंशन के लिए नहीं है, और एवरी कंपोनेंट आप देखेंगे हर कंपोनेंट के बाद, जैसे यहाँ पे मल्टी अटेंशन के बाद ऐड एंड नाउन, यहाँ पे फीड फॉरवर्ड के बाद ऐड एंड नाउन, यहाँ पे आगे मास मल्टी अटेंशन के बाद, यहाँ पे मल्टी अटेंशन के बाद, यहाँ पे इसके बाद। तो एनकोडर एंड डिकोडर दोनों जगह पे आफ्टर एवरी कंपोनेंट आपको ये ऐड एंड नाउन देखने को मिलेगा। ऐड का मतलब क्या है, उस कंपोनेंट का जो भी आउटपुट आया है उसमें उस कंपोनेंट का इनपुट ऐड करेंगे, ठीक है। तो मे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाई, ये क्या हो रहा है पहले ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाई। तो इसका फ्यू रीजन है। सबसे पहले क्या हो सकता है जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, मल्टी अटेंशन में क्या क्या हो रहा है, हमने देखा था आपका जो एप्पल का जब हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था तो क्या हो रहा है, एप्पल का वेक्टर एकदम से चेंज हो रहा है क्या, पहले एप्पल का वेक्टर कुछ था बट अभी क्या हुआ, उसका सब कुछ चेंज हुआ है, राइट, उसकी वैल्यू चेंज हुई है। तो बाय जस्ट उससे क्या हो रहा है, जो एप्पल का वेक्टर था ओरिजिनल वेक्टर था आपका क्या था, दिस वन WP1, या फिर यहाँ पे एग्जांपल के लिए ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, ठीक है, तो ये TP4 है, बट यहाँ पे क्या बनेगा, ये V4 बना। तो ये TP4 एंड ये V4 इनमें कुछ डिफरेंस है क्या, हो सकता है सम डिफरेंस है। एंड उससे क्या हो, ये जो ओरिजिनलिटी थी हमने एज ओरिजिनल जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो ओरिजिनलिटी लॉस्ट हो सकती है। तो ये जो ओरिजिनलिटी है लॉस्ट होने वाली थी उसको प्रिजर्व करने के लिए, ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड या फिर जो ओरिजिनल नॉलेज था वो भी प्रिजर्व होगा। तो सिंपली इसके टू मेन रीजन लिखेंगे हम। फर्स्ट रीजन इज प्रिजर्विंग ओरिजिनलिटी ऑफ इनपुट, एंड सेकंड थिंग क्या है, प्रिजर्विंग ओरिजिनल नॉलेज जो मे बी लॉस्ट हो सकता था, ठीक है। एंड इसका एक और बेनिफिट होता है जो वेनिशिंग ग्रेडियंट हो सकता था। वेनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज वेनिशिंग ग्रेडियंट, यस, Some layer will not trail properly for neural network. क्या होता है वेनिशिंग मतलब, Shrinking of the gradients, and because of it weights are not updated. एग्जैक्टली राइट, Bring the back ओके ऑलराइट, operation, the gradients are uh, gradients are राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपको बैक प्रोपगेशन करना है वहां पे ग्रेडियंट चाहिए थे, एंड ग्रेडियंट की वैल्यू स्मॉल बन सकती है, राइट। तो ये इशू भी क्या होता है, इसकी वजह से रिड्यूस होता है। तो हम सिंपली इतना ही लिखेंगे, इट रिड्यूसेस वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ऐड Sir, your voice is stuck. समराइजेशन में पहले कहीं देखा है क्या, हेलो आई एम ऑडिबल, Sir, can you please come again? Sir, actually your voice was stuck. या हमने कहाँ तक मतलब अपने जो रेजिडुअल कनेक्शन है वो ऐड का पार्ट है वो क्लियर है सबको, ऐड में क्या हो रहा है,
Yes. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेयर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमने पहले क्या देखा हुआ था, क्या? Scaling. यस यस In the scaling, यस, स्केलिंग हम कर रहे थे, राइट? एंड स्केलिंग की क्या जरूरत थी? व्हाई वी आर डूइंग स्केलिंग? the values are like beyond or below the threshold Answer if the we know the probabilities scale. of the softness. नो नो, वहां पे नहीं। जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जैसे इफ यू रिमेंबर। Trying to make the यस बोलिए। we are trying to make the mean close to we are trying to make the mean close to the zero and SDR1. यस, राइट। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, एक सेम रेंज में लेके आ रहे थे, राइट? जैसे एरिया है, एरिया की वैल्यू ऐसे कुछ 2000 आती है, 2000, ठीक है। देन नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ रूम्स लिखते हैं सिंपली, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 4 है। देन में भी क्या हो सकता है, इंफ्रा क्वालिटी, ऐसा कुछ है, इंफ्रा क्वालिटी। इंफ्रा क्वालिटी को हमने दिया है 0.7। तो ये जो वैल्यू है क्या है, डिफरेंट रेंज में है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे, कुछ इश्यू आ रहा था क्या ऐसा करने से? यस, क्या होता है अगर हम इसी डेटा के ऊपर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे, क्या होगा? एरिया की तरफ बायस होगा। Order with bias on the एग्जैक्टली राइट। जिनकी वैल्यू ज्यादा है, more weightage will be given to area. मोर वेटेज एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएगा आपका मॉडल, राइट? क्योंकि उसकी वैल्यू लार्जर थी। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था, टू अवॉइड स्केलिंग किया था। स्केलिंग मतलब क्या किया? यस, सेम स्केलिंग रेंज लेके इन सबको हम सेम रेंज में लेके आ गए थे, सिंपल। तो कंसिडर हमने इसको तो स्केलिंग किया, इसको सेम रेंज में लेके आ गए। देन इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ये इनपुट लेयर के न्यूरॉन लिखते हैं, ठीक है? दीज आर न्यूरॉन ऑफ इनपुट लेयर, ऑलराइट। दिस इज आल्सो इनपुट लेयर। एंड देन यहाँ पे आपका हिडन लेयर है, यहाँ पे हिडन लेयर है, यहाँ पे भी हिडन लेयर है। तो कंसिडर इस हिडन लेयर में भी ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इसका जो आउटपुट आया है वो कुछ बिगड़ आया है, 96865 है। एंड यहाँ पे इसका आउटपुट बस 7 आया है, ऐसा स्मॉलर आया है। तो यहाँ पे भी ये इशू हो सकता है क्या? सो आगे का जो नेटवर्क है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा कंपेयर टू दिस वन। यस, पॉसिबल है। Yes, sir. तो हमने यहाँ पे तो उसको स्केलिंग किया था स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? नो। No. तो बेसिकली लेयर नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, हम इनपुट को नहीं, जो हिडन लेयर होती है, एवरी लेयर के आउटपुट को नॉर्मलाइज मतलब स्केल करने वाले हैं बेसिकली। सो दैट क्या होगा, ये भी Including input layer. No, नॉट जस्ट इनपुट लेयर, ये जो हिडन लेयर है। no, including input layer. यस, इनपुट लेयर, यहाँ पे तो इनपुट लेयर में वेक्टर दे रहे, तो यहाँ पे करने की जरूरत है क्या ट्रांसफॉर्मर में? वहां पे इनपुट क्या है आपका, इनपुट एम्बेडिंग है। तो यहाँ पे इनपुट लेयर में करने की जरूरत नहीं है, बट जितनी भी आगे की लेयर है, हर एक लेयर के आउटपुट को हम एक सेम स्केल में लेके आएंगे। समझ में आ रहा है? एंड यही है आपका लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग, या फिर नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, स्केल, स्केल कर रहे बेसिकली आउटपुट ऑफ ईच लेयर। ये क्लियर है क्या? एंड व्हाई, इसका क्या रीजन है? क्या क्या हो सकता है? ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का जो Model will not be biased. यस टूवर्ड वन पर्टिकुलर वैल्यू, मॉडल विल, ऐसे लिखते हैं, विल नॉट बी बायस टूवर्ड्स वन आउटपुट, ठीक है? वन आउटपुट से बायस नहीं होगा। देन इट आल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। क्या होता है? यस Overtraining or weight will be increased यस, weight तो will जहाँ पे increase with a high rate or एग्जैक्टली राइट, तो जहाँ पे यहाँ पे वेट बहुत ही स्मॉल हो रहे थे, यहाँ पे बहुत ही लार्ज हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इसकी जो ट्रेनिंग है वो फास्टर होगी, सो फास्टर ट्रेनिंग भी होती है। तो ये जो एड एंड नॉर्म है, एड मतलब रेजिडुअल कनेक्शन, नॉर्म मतलब लेयर नॉर्मलाइजेशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है क्या? एंड ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको आफ्टर एवरी कंपोनेंट देखने को मिलेगा। आप आगे यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, एड एंड नॉर्म यू विल सी एवरीवेयर इन एनकोडर एंड इन डिकोडर आल्सो, दिख रहा है? तो एड एंड नॉर्म क्लियर है क्या हो रहा है एग्जैक्टली? Yes, sir. तो ठीक है,
तो हमने अभी एडिशन इज डन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट उसका नॉर्मलाइजेशन होगा. एग्जैक्टली राइट, पहले ऐड करेंगे, देन उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करते हैं. ठीक है, और क्लियर? तो यहाँ तक जो भी हमने देखा है क्लियर है. Yes. सो ठीक है, फ्रॉम टुमारो मतलब टुमारो ये जो आगे का एनकोडर का पार्ट बचा हुआ है इतना पार्ट जस्ट कवर करेंगे, देन डिकोडर का. तो टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो होल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझना चाहिए. ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए एंड इसको और डिटेल में हम क्या करेंगे टुमारो फिर से एक बार रिवाइज करके सारी चीजें देखेंगे. बट क्लियर है जो भी हमने देखा, समझ में आ रहा है ना सबको?